हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हमारे पास आज हम फिर से एक नए टॉपिक जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, उस पे हम लोग बात करेंगे, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। वो क्या है? वो भारत में वो एक डायमंड से रिलेटेड है। भारत में जो अभी वर्ल्ड लेवल पे जो डायमंड का निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका जो डिमांड है, वो एक्सपोर्ट जो है वो घटते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम आज उसके बारे में पता करेंगे कि क्या वजह है कि जो विदेशी बाज़ारों में जो भारत का हीरे हैं, जिसे निर्यात किए जाते हैं, उनका डिमांड क्यों घट रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इसे जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत में हीरे की कीमत क्यों कम हो रही है। भारत में हीरो की कीमतें क्यों कम हो रही है, ये आर्टिकल है, ये चर्चा में क्यों है दोस्तों। लगभग पिछले 2 सालों से सिंथेटिक और प्राकृतिक हीरो की कीमतों में गिरावट आ रही है। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, ये वो परिषद जो नहीं जानते उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद भारत सरकार द्वारा प्रमाणित एक परिषद है, एक डिपार्टमेंट है, एक एरिया है, जो कि भारत के जो व्यवसाय है उसको वर्ल्ड लेवल पर विकसित करने की जिम्मेदारी लेता है। वर्ल्ड लेवल पे विकसित होने के लिए उसमें ये जो परिषद होते हैं वो सहयोग करते हैं, वो सहायता करते हैं, ताकि जो इंडियन जो बिजनेस है वो विश्व में फैल सके, विकसित कर सके, ग्रो कर सके। तो रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के आंकड़ों के अनुसार विदेशी बाजारों में कमजोर मांग के कारण जून 2024 में भारत का कुल रत्न एवं आभूषण निर्यात पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 13.44% घटकर 15,939.77 करोड़ रुपये रह गया है दोस्तों। यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों की बात कर रहा है। यहाँ देखा जाए तो, अगर कहा जाए तो दोस्तों कि इस साल जो है 2024 में जो है भारत के जो कुल रत्न एवं आभूषण के जो एक्सपोर्ट थे, पिछले साल की तुलना में 13.44% गिरावट देखने को मिला है दोस्तों। जून 2023 के दौरान कुल रत्न आभूषण निर्यात 18,413.88 करोड़ रुपये था, लेकिन इस साल 15,939.77 करोड़ रुपये रह गया है दोस्तों। जून 2024 में कटे और पॉलिश किए गए हीरो का कुल एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो 25.17% घट कर 8,008 कितना है 8,496.87 करोड़ रुपये रह गया था दोस्तों। यानी कि जून 2024 में कटे और पॉलिश किए गए हीरो का भी कुल एक्सपोर्ट में 25.17% की गिरावट देखने को मिला है दोस्तों। जून 2023 में यह 11,354.67 करोड़ रुपये था, जो 2024 में सिर्फ 8,496.87 करोड़ रुपये रह गया दोस्तों। क्यों आ रही है कीमतों में कमी, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। हीरे की कीमतों में कमी वैश्विक मांग में खासतौर पर चीन में कमी आने पर आई है दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है कि जो चीन में है वो भारत के से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो यहाँ के जो हीरे होते हैं, उसका डिमांड कम हो गया है। यानी चीन में एक तरीके से आयात कम देखा गया है। चीन में कमी आ गई है, चीन का मार्केट में कमी आ गई है, चीन का मार्केट में डिमांड खत्म हो गया है इसका। वो लोग अब नहीं चाह रहे हैं भारतीय हीरो को। प्राकृतिक हीरो को सिंथेटिक हीरो से कड़ी स्पर्धा मिल रही है दोस्तों। सिंथेटिक हीरो जो आर्टिफिशियल हीरो होते हैं, जिसे लैब में बनाए जाते हैं, हाथों के द्वारा बनाए जाते हैं, ये सिंथेटिक हीरे प्राकृतिक हीरो की तुलना में 90% सस्ते बिक रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो नेचुरल हीरा है, एक हीरा जो ज़मीन से निकलता है, एक हीरा जो हम लैब में बनाते हैं, तो जो लैब में बनाया जाता है हीरो से सिंथेटिक हीरे कहते हैं। कहा जा रहा है कि सिंथेटिक हीरे का क्वालिटी बिल्कुल नेचुरल हीरे की तरह है, लेकिन जो इसकी कॉस्ट है बिल्कुल 90% सस्ते हीरे है। वर्ष 2025 में यह अंतर सिर्फ 10% तक था, लेकिन 2024 में यह 90% सस्ता बिकने लगा है। यानी 2015 में सिर्फ 10% सस्ता बिकता था, लेकिन 2024 में आते आते 90% सस्ता बिकने लगा है दोस्तों। सिंथेटिक हीरे की कीमत जुलाई 2022 में अगर देखा जाए तो $300 प्रति कैरेट थी, जो अब $78 प्रति कैरेट हो गई है दोस्तों। इसके प्रभाव क्या पड़ा है मार्केट पे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। डिमांड कम होने से प्रभाव क्या पड़ा है? कीमतों में कमी आने के कारण
हीरा कारोबार में लगभग 4 लाख श्रमिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। श्रमिक संघ के अनुसार, लेबर यूनियन के अनुसार, श्रमिक संघ के अनुसार वेतन भुगतान में हर महीने 20 दिन तक देरी हो रही है दोस्तों। अगर कीमतें नहीं बढ़ी तो श्रमिकों की नौकरियां जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। प्रयोगशाला में निर्मित हीरे क्या है, इसके बारे में जानने की चर्चा करते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रयोगशाला में निर्मित हीरे कैसे होते, क्या होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरों के विपरीत, जो नेचर में जो हीरे पाए जाते हैं उसके जस्ट उल्टा इनका निर्माण प्रयोगशालाओं में किया जाता है। समझ रहे हैं आप। दोनों प्रकार के हीरो की रासायनिक संरचना जो होता है, यानी जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, और अन्य जो भौतिक व प्रकाशिक, या कहने का मतलब ऑप्टिकल जो गुण होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। इनका निर्माण 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। एक प्रक्रिया है उच्च दाब उच्च तापमान विधि, दूसरा है रासायनिक वाष्प निक्षेपण विधि। उच्च दाब उच्च तापमान विधि क्या है? यह सबसे आम और सबसे सस्ता तरीका होता है दोस्तों। यह विधि उन परिस्थितियों की नकल करती है जिनमें पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक हीरे बनते हैं, यानी कि जिस तरीके से पृथ्वी के अंदर जो प्राकृतिक हीरे बनते हैं, जिस प्रोसेस से बनते हैं, वही प्रोसेस का इस्तेमाल ये लोग लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम उच्च दाब उच्च तापमान विधि कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक बड़ी मशीन में एक निश्चित मात्रा में कार्बन पदार्थ डाल दिया जाता है। फिर इसे लगभग 1300 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस की गर्मी यानी तापमान पर इसे गर्म किया जाता है। हाई प्रेशर में इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है, इसको गर्म कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग हीरे का रंग गुलाबी, नीला, पीला करने के लिए भी किया जा सकता है दोस्तों। रासायनिक दूसरा तरीका है रासायनिक वाष्प निक्षेपण विधि। इसमें मध्यम तापमान क्या होता है? 700 डिग्री से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और कम दबाव का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि डायरेक्ट वाष्प से डायरेक्ट सॉलिड आकार में हो जाते हैं। इसमें कार्बन युक्त गैस को निर्वाक्त कंच में पंप किया जाता है तथा हीरे के बीज पर जमा किया जाता है। इसमें प्रयोगशाला में विकसित हीरे के रूप में क्रिस्टलीकरण भी हो जाता है दोस्तों। इससे संभावित प्रश्न क्या उठते हैं कि जून 2023 से जून 2024 तक भारत के कुल रत्न आभूषण में कितनी प्रतिशत की कमी आई? तो इसमें देखा जा रहा है 13% इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का आभार इस सेशन में जुड़ने के लिए।